हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम RWA3 जो बुक है, RWA3 एंटी सर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस बुक है RWA3, उसके सभी प्रैक्टिस सेट देखेंगे हिंदी के। और आप लोग बताना आपके कितने सही होते हैं, प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आ रहे हैं हिंदी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मलबे का मालिक त्राणीकार कौन है? ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है निर्मल वर्मा। तो इसके राइट आंसर कौन है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी मोहन राकेश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा कवि है जो भारतेंदु युग का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। ये भारतेंदु युग के नहीं है। और ये बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका प्रसाद पंडित, अमृता दत्त व्यास, ये भारतेंदु युग के हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न 3 है, पयोदी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इनमें से बताइए। तो पयोदी, सिंधु और बारिश ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वाक्य में काम करने वाले बालिक को क्या कहते हैं? जो वाक्य में काम करने वाला होता है उससे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता। नेक्स्ट, प्रश्न 5 से 9 तक गद्यांश दे रखा है, इसे पढ़ना है और इसके आंसर देने। ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक के, और अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है पूरा इतना। प्रश्न 5 देखिए, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? लालसा कब और बढ़ जाती है? गद्यांश में पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? गद्यांश में दे रखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद। प्रश्न 7 है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी? कौन सी संस्था थी? तो ये है ब्रह्मा समाज। प्रश्न 8 है, ब्रह्मा समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मा समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ये गलत हो गया। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? कौन सा विद्वान था जो शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है प्रश्न 10, बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप बताइए। बधूत्सव, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बधूधन उत्सव। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा बधूधन उत्सव। नेक्स्ट है प्रश्न 11, बार बार रोना मुहावरे का अर्थ है? बार बार रोना मुहावरे का अर्थ बताइए, सही अर्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुश हो जाना, खुश होना बहुत। नेक्स्ट है, इसे मिलान करना है विकल्पों की, और छोटा कर देते हैं, ठीक है। मिलान कीजिए। चित भी मेरी पट भी मेरी, इसका मतलब क्या होगा? आंसर, चोर की दाढ़ी में तिनका, नाचना आ जाने आंध्र टेढ़ा, नेकी का दरिया में डाल। इस राइट आंसर बताइए, इनका क्या हो जाएगा? तो चित भी मेरी पट भी मेरी, इसका हो जाएगा दोनों ओर से लाभ। और चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका हो जाएगा अपराधी भयभीत रहता है। नाच न जाने आनंद टेढ़ा का एकता का दोस्त दूसरों को देते हैं, भला करके भूल जाना नेकी कर दरिया में डाल। ये हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? बताइए इनमें से गलत कौन सा विच्छेद? राइट आंसर है ऑप्शन डी परोधन उपकार, ये गलत है विच्छेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त होता है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा,
कुर्सी के नीचे आदि से काटो। तो इसमें अपादान बताइए किसमें है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, पेड़ से गिर पड़ा, अलग हो रहा है, अपादान कारक। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द बताना है। वाक्य देखिए। अब से घर चला गया, अब से घर चला गया। अब इसमें क्या फिल किया जाए कि सही हो जाए, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अब से अपने आप घर चला गया। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे कर्म। कर्म, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। कर्म, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। प्रश्न 17। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। सूत्र का सूत्र होता है, सही है। अस्त्र का हाथ होता है, सही है। ग्राहक का हाथ होता है। कपूर का कर्पूर, कर्पूर में रा ऊपर होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न 8 है, निंदा का विलोम बताइए। 18 है प्रश्न, निंदा का विलोम बताइए। स्तुति हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट है प्रश्न 19 है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी विपक्षी। 20। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर ऑप्शन है अभूतपूर्व। नेक्स्ट है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। कौन सी साल में नहीं दिया गया था। 1962 में नहीं दिया गया, युद्ध हो रहा था उस समय। प्रश्न 22 है, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो उसके स्थिति धूप, रुचेरी नहीं, राधिका, चित्रकोबरा, मैं और मैं, कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी रुचेरी नहीं, राधिका, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से सही बात की पहचान कीजिए। सही बताइए इनमें से कौन सा है। वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये तो गलत है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, गलत हो जाएगा। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी गलत है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यह सही है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन है। प्रश्न 24, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसली, अवधि बोली का अन्य नाम। प्रश्न 25, पुरुषोत्तम अग्रवाल रोम की किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्तुति सम्मान स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरा रूट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द तत्सम है, बताना है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से सही बात की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन बी है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन सी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा, ये तो गलत है, सही बताना है। और मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, इनमें से कौन सी नहीं है। तो भोजपुरी नहीं है, ठीक है। 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर। 29 बताइए, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया। नासिरा शर्मा, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है।
ऑप्शन डी है नींद, तद्भव हो जाएगा। प्रश्न करते हैं निम्न में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृ। प्रश्न 32 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है बताना है जो सही नहीं है। राष्ट्र बराबर, बेष्टि समष्टि, बच्चा जवान, उत्तम अधम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये गलत हो जाएगा और सभी सही विलोम शब्द हैं। प्रश्न है 33 सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची शब्द है, बताइए। सुधी मनीषी बुद्ध ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, पंडित के। नेक्स्ट है निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कमल किशोर गोयनका। नेक्स्ट है प्रश्न 35 है मार्तंड अर्थ अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी सूर्य के पर्यायवाची है मार्तंड अर्थ और अंशुमाली। प्रश्न 36 है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान में डैश में इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा। गिलास तोड़ा किसने, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा गिलास किसने तोड़ा, किसने फिल किया जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक बताइए। मैं भंगी हूँ इसका लेखक कौन है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी भगवान दास। ठीक है इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए शब्द बताना है। ठीक है जिसका जन्म अंडे से होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पक्षी, अंडाणु या अंडज या अंत्यज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता है उसको अंडज बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न है 2 निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है पूछा गया, बताइए इनमें से कौन है। स्वर्ण है या पारा या दूध या मोती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोती। अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है, क्या है इसकी कथा वस्तु, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास, मानस का अंश। ठीक है कथा वस्तु। प्रश्न 4 है गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त या राही मासूम राजा या अब्दुल्ला बिस्मिल्ला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त गंगा मैया उपन्यास के लेखक है। प्रश्न 5 है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द बताना है। ठीक है आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है, क्या, बताइए। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है डैश खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, मिट्टी। प्रश्न 6 चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सुस्त से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुखी से रहना, सुख से रहना। प्रश्न 7 है लोग भूल गए हैं। ठीक है लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है, ये रचना किसकी है ये बताना सीधे। गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर साहा, कुंवर नारायण या त्रिलोचन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रघुवीर साहा की रचना है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है प्रश्न 8 से 12 तक गद्यांश दे रखा है उसको पढ़िए और आंसर बताइए। ये गद्यांश है पढ़िए निबंध कविता वाला, ध्यान से पढ़ लीजिए और इसके आंसर बताने हैं आपको। बताइए पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए क्या होगा। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक है निबंध क्या है। ठीक है नेक्स्ट है
प्रश्न 9, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ था, बताइए। निबंध का प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध जो है भारतेंदु युग से शुरू हुए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न 10 है, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ठीक है, अब देखते हैं कथन क्या है। ये देखा था। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, अंग्रेजी में ऐसे बोला जाता है। ऑप्शन बी, निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। ये जो गद्यांश दे रखा है उसी से पढ़ के आंसर बताने हैं। और सी दे रखा है, निबंध का प्रयोग किसी विषय की तार्किक बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का जोड़ नहीं होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये 10 का राइट आंसर है। प्रश्न 11 है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वाधीनता। नेक्स्ट है प्रश्न 12, थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्रश्न 12 है, भारतेंदु और उनके युद्ध के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। सत्य क्या है इसमें से बताइए, पढ़िए ध्यान से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ किया। किसने किया? भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने। और निबंध लिखने की परंपरा कब से शुरू हुई? भारतेंदु युग से। नेक्स्ट है प्रश्न 13, इनमें से उसी समय का जो व्यक्त करने वाला कौन सा ही शब्द है? उसी समय का, तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या तत्काल? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तत्कालीन, उसी समय का। नेक्स्ट है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जो कृत प्रत्यय लगने से बनती है क्रिया, उसे क्या बोलते हैं? 14 का राइट आंसर है कृदंत। प्रश्न 15, श्री कृष्ण के वचन सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब सोच अपना बोलकर करतल युग में मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए रोशना बेहोदे उठ। पूरा पढ़िए। कर खड़े। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इनमें से रस बताइए कौन सा है? जो पंक्तियां दे रखी थी इनका रस कौन सा है? प्रश्न 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए, रौद्र रस है, नारायण। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ब्राह्म वेद और उनके चिन्हों को सम्मिलित नहीं करता है? ये पूर्ण ब्राह्म है और ये अर्ध ब्राह्म है। ये कौन सा है? योजित चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह है और ये गलत हो जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर है, नहीं पूछा गया था। ठीक है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में वाक्य में आए खाली स्थान में ये शब्द भरना है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है, डैश से यहाँ पर क्या भरा जाएगा? बताइए। उसका नाम श्याम है, उसका भरा जाएगा, ऑप्शन बी राइट। प्रश्न 18, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चाबुक के रचनाकार हैं। प्रश्न 19 है, भोर, बीन, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभात के। प्रश्न 20 है, तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक कौन सी विभक्ति मिलती है? बताइए। तुलसी कृत इस शब्द का समास विग्रह करिए और बताइए इसमें कौन सा कारक है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, द्वारा, तुलसी द्वारा रचित, ऐसे हो जाएगा। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके शब्द के लिए सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता है बाचाल, सही है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञे, अज्ञ है। जो मापा ना जा सके, अपरमेय। जो अनुकरण करने योग्य, विश्वसनीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। जो अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय हो जाएगा। जो भेदा ना जा सके, इसका एक शब्द बताइए।
22वें का राइट आंसर अभेद, जो भेदा ना जा सके, ऑप्शन सी राइट। प्रश्न 23, ब्याल और पन्नर ये किसके पर्यायवाची शब्द बताइए। सांप के, उड़द और पन्नर, ब्याल। प्रश्न 24 है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या अवधिवाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाच्य है। प्रश्न 25 है, कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, इनमें से बताइए। किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी को नहीं मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। प्रश्न 26 में निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अर्थात शब्दों का सही जोड़ी नहीं है। तो अंक चिन्ह, भाग्य, टोट किला एक प्रकार का वस्त्र है, बलि उपहार और कर होता है सर, श्रद्धेय, तालाब। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है। 26 का ऑप्शन डी, सर, श्रद्धेय, तालाब, यानी अर्थ शब्द की जोड़ी सही नहीं है। प्रश्न है 27, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन क्या होते हैं, सदोष होते हैं। बताइए। व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन अदोष होते हैं। समस्त स्वर सदोष दोनों यहाँ हैं। सभी विसर्ग सदोष होते हैं। असत्य बताना गलत कौन सा है इसमें बताइए। सभी विसर्ग सदोष नहीं होते हैं, यही गलत है। सही बात की पहचान बताइए, सही बात छाटिए इनमें से। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, ये भी गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक। नेक्स्ट है प्रश्न 29 है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। प्रश्न 29, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन बताइए, नासिक व्यंजन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट, ना। नेक्स्ट है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था बताइए। कौन सी रचना हो जाएगी राजेश जोशी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 31 का ऑप्शन है, दो पंक्तियों के बीच, ये रचना किसकी है, राजेश जोशी की। नेक्स्ट है प्रश्न 32, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1996 में। निम्नलिखित में से सही बात की पहचान बताइए, सही बताना। वे धीमी स्वर बोला, ये क्या है, सही है गलत है। वह धीमी स्वर में बोले, ये कैसा है। वह धीमे स्वर में बोला, बताइए, ये भी गलत है। वे धीमी स्वर में बोला, ये भी गलत हो जाएगा। धीमे स्वर में बोले, 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्त शब्द जो दे रखा है, मोक्ष प्राप्त का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति आएगी बताइए। प्रश्न 34 है, इसका राइट आंसर बताइए। 34 का ऑप्शन डी राइट है, क्रो। सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बताइए बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमंजस में पढ़ना। 36 है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पूछा गया। अनुप्रास में क्या होता है, समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष, ये शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। उत्प्रेक्षा में उपमेय की उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट होती है। संदेह में, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। संदेह अलंकार, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, भाव विलास और रास विलास कृति के लेखक कौन है। देवभूति।
ये सेट नंबर 3 है हिंदी का। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। इसमें भी 37 प्रश्न रहने वाले हैं, आप लोग बताना इसके कितने सही होते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रश्न एक है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द भरना है यहाँ पर। ठीक है, मृत डैश घास खा रहा है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? बछड़ा, शिशु, बच्चा या सावक? बताइए। पहले का राइट आंसर ऑप्शन डी सावक, मृत सावक घास खा रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, टनपटा शब्द है टनपटा, इस समास भेद का उदाहरण बताइए। ठीक है, समास भेद का उदाहरण है कौन सा है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव या कर्मधारय है? दूसरी का ऑप्शन ए टनपटा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास विग्रह वाला पद है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? बताइए। नगर प्रवेश, कार में दक्ष, कला प्रवीण, रसूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार में दक्ष। ये विग्रह है समास का। ठीक है, प्रश्न 4 है, रमेश चंद्र शाह विनायक, कौन सी रचना थी? विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना की विधा क्या है? विधा पूछी गई। जो रमेश चंद्र शाह, इनकी रचना है विनायक, इस विनायक रचना की विधा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये उपन्यास है, जिस इसके लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न 5 है, हमेशा एक जैसे रहना, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताइए। हमेशा एक जैसे रहना, तो मतलब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सावन हरेना भादों सूखे, हमेशा एक जैसे। प्रश्न 6, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? दो चट्टानों नाम की एक रचना है, किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। 7 से 11 तक गद्यांश दे रखा, उसे पढ़िए, उसके आंसर बताइए। देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए और इसके आंसर बताइए। प्रश्न 7 है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए, पढ़ के आंसर बताइए। असत्य जो है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। ठीक है, प्रश्न 8 है, निम्न में जिसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष अकाट्य परम सत्य नहीं होता है, वो क्या है? राइट आंसर विज्ञान। प्रश्न 9, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है? किसकी वजह से हुआ बताइए। बताइए, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी, इसमें राइट आंसर क्वांटम फिजिक्स हो जाएगा न्यूटन का। ठीक है, प्रश्न 10 है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। उपग्रह जो भेजे जाते हैं, इसमें किस नियम का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, प्रश्न 11, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वांटम फिजिक्स ने। प्रश्न 12 है, परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग बताइए, इनमें से कौन सा है? इन शब्दों में उपसर्ग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, परी। परी शब्द हो जाएगा दोनों में। बात में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द बताइए। कविता डैश लिखी है, क्या आएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह कविता मैंने लिखी है। ठीक है, 14, प्रश्न 14 है, राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। प्रश्न 15 है, उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्घाटन, उद्घाटन। ठीक है, प्रश्न 16 है,
निम्न में से सामासिक पद चुनिए, इनमें से सामासिक पद बताइए। जो समास 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायुवेग, ये समास है और ये सभी विग्रह हैं। ठीक है, प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से सही बात की पहचान करनी है, शुद्ध बात बताइए, इनमें से कौन सा है। पढ़िए ध्यान से, बताइए इसमें शुद्ध कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुझे बहुत आनंद आता है। प्रश्न 18 है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमतरंगिणी। प्रश्न 19 है, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो तिरलिंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न 20 है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए। भाषा संबंधी निर्देश, जो भारत के उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, इनकी भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 348 में दे रखे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 30, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र का। प्रश्न 22, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है या साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कौन सी है। संयुक्त क्रिया है। ठीक है, प्रश्न 23 है, सही मुहावरा चुनना है, इनमें बताइए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे, मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, बताइए क्या मुहावरा इसमें सही से बैठेगा। टेस्ट, अब बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन तिलों में तेल नहीं, ये किसी ने कह दिया। प्रश्न 24 है, वाक्य में आयोजित स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं। डैश, राइट आंसर ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। प्रश्न 25 है, किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। कौन सा शब्द है जिसका वचन एक जैसा नहीं रहता है। ऑप्शन ए है बेटा। नेक्स्ट है प्रश्न 26, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, कौन कौन से शब्द। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी, इनके पर्यायवाची बताइए। पार्वती, फिर पुत्र, फिर पृथ्वी, तीनों एक साथ होने चाहिए। पहले पार्वती का, फिर पुत्र का, फिर पृथ्वी का। राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो, पार्वती रुद्राणी, पुत्र नंदन और पृथ्वी अग्नि। प्रश्न 28 है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लग रहा है। विज्ञान में बताइए। ऑप्शन डी, बी, विधन ज्ञान, विज्ञान। प्रश्न 29 है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरिदत्त को। प्रश्न 30 है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, इसमें प्रत्यय कौन सा है इस शब्द में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई प्रत्यय। प्रश्न 31 है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक में कौन सी संधि है ये बताना है। प्रतिधन एक होता है संधि विच्छेद, संधि का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए, एड़ संधि है, ऑप्शन सी है राइट आंसर। प्रश्न 32 है, मैं डर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है बताइए। मैं डर जाता हूँ।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हूँ। प्रश्न 33 है, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा, बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय। प्रश्न 34 है, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है, तो शासकीय अधिकारियों के बीच या किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, शासकीय अधिकारियों के बीच में कार्यालय पत्र, जो अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार होता है वो शासकीय अधिकारियों के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न 35, प्रभु जी तुम चंदन अम्पानी, ये किसने लिखी है, बताइए किसकी है। राइट आंसर ऑप्शन बी रैदास। प्रश्न 36 है, मैं निम्नलिखित में से सही बात की पहचान करनी है, सही बात को बताना है, ऑप्शन देखिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। तो राइट आंसर है इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, ठीक है। प्रश्न 37, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करनी है, इनमें बताइए यौगिक शब्द कौन सा है। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परमौषधि। राइट आंसर ऑप्शन डी परमौषधि, ये यौगिक है, ठीक है। अब बताइए आपके कितने 37 क्वेश्चन थे, इसमें आपके कितने सही हुए हैं, बताइए 37 में कितने सही हुए हैं आपके।